गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT एक्सरसाइज 8.1 NCERT का है। 8.1 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। एक टेबल दिया हुआ है, दूसरा टेबल यहाँ दिया हुआ है ए और बी। दोनों टेबल का जो टेबल के रूप में दर्शाया गया है इसमें, उसको डेसिमल के रूप में हमको इस टेबल में प्लेस वैल्यू के स्थान पर लिखना है। टेबल देखिएगा आप, टेबल में दिया हुआ है आपका फर्स्ट टेबल जो होगा उसमें दिया हुआ है टेंस के जगह पे 3। एक लाइन में 10 स्क्वायर बॉक्स होगा, दूसरे लाइन में 10 स्क्वायर बॉक्स होगा, तीसरी लाइन में भी 10 स्क्वायर बॉक्स है। तो वो जो 10 बॉक्स है वो 10th के स्थान पे, टेंस के स्थान पे क्या है, 3 है। जब टेंस के स्थान पे 3 है तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 3। 100 के स्थान पे 0 है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वंस के स्थान, एक टेबल है, एक बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स है वंस के स्थान, तो उसको हम क्या लिखेंगे 1। और 10th जो डेसिमल प्लेस होता है राइट साइड में, उसके स्थान पे काउंट कीजिएगा इसमें, तो 2 है, तो इसमें क्या आ जाएगा 10th के स्थान पे 2। इस तरह से हम इस फिगर का, फिगर नंबर ए का हम लिख सकते हैं प्लेस टेबल में 3, 1, 2। और इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपको 3, 1 और 10th क्या है 0.2 या डेसिमल 2, 3, 1.2। दूसरा क्वेश्चन नंबर बी में देखिएगा कि जो दिया हुआ है वो 100 के स्थान पे 10/10 का स्क्वायर बॉक्स है। 10, 10, 10 इस तरह से बहुत सारा बॉक्स दिया हुआ है इसमें। 10/10 का स्क्वायर बॉक्स है, यानी 100 के स्थान पे दिया हुआ है 10/10 पे। तो ये कितना है, एक पूरा बॉक्स है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 100 के बाद 10 के स्थान पे क्या है, 10 के स्थान पे देखिएगा एक 10th का बॉक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और वंस के स्थान पे इस फिगर में कुछ भी नहीं है, 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और 10th के स्थान पे देखिए तो इसमें दिया हुआ है आपको 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। और इसका जो वैल्यू होगा, इसको अगर हम लिखना चाहें 110.4, 110.4। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिगर से प्लेस वैल्यू में लिख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन प्लेस वैल्यू टेबल। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन प्लेस वैल्यू टेबल। इसमें देखिएगा पहला नंबर है ए 19.4। तो अगर हम इसी प्लेस वैल्यू में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हो जाएगा राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू ऑफ टेबल 19.4। 19 में कौन सा आपका, ये क्या है 10th के स्थान पे है, ये क्या है 10th के स्थान पे, ये क्या है 1 के स्थान पे, और ये क्या है 10th के स्थान पे, 10th के स्थान पे है। इस तरह से तो जो 1 है वो 10th के स्थान पे है, जो 9 है वो 1 के स्थान पे, और 4 जो है वो 10th के स्थान पे। इस तरह डेसिमल वैल्यू आपको 100 नहीं है तो इसमें 0 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 0.3। 0.3 ये क्या है 1 के स्थान पे, 1 के स्थान पे दिया हुआ है, और ये क्या है 10th के स्थान पे, 10th के स्थान पे दिया हुआ है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप दूसरा जो क्वेश्चन होगा 1 के स्थान पे 0 और 10th के स्थान पे 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से 1.0 अगर दिया हुआ है तो 1 क्या है, 1 है 1 के स्थान पे, और 0 क्या है 10th के स्थान पे। तो और ये सब में 0 हो जाएगा, इसी तरह से इसमें 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा 1.0। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। कह रहा है अगर कोई वैल्यू, ये क्या है एक लैंग्वेज में लिखा हुआ 7 10s, 2 10s एंड 9 10, तो इसको डेसिमल के रूप में लिखना है।
7/10 टेंथ लगा हुआ किसमें, 7th में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10th का वैल्यू क्या होता है, अभी हम पढ़े थे टेबल, तो टेबल में पढ़े थे 100 10s 1s 10 1s का वैल्यू 1 होता है, 10s का वैल्यू 10 होता है, 100 का वैल्यू 100 लिख सकते हैं, और 10th अगर लिखा हुआ है, 10th अगर लिखा हुआ तो इसका वैल्यू 1/10 होता है, आपको ये बुक में भी दिया हुआ है। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, आप बताइए 7/10 7 किसके साथ है, 10 के साथ है, तो 7 इंटू 1/10 ये लिख सकते हैं, 7 इंटू 1/10 इसका वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू 1/10, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/10, और आपको फ्रैक्शन भी बताया है पिछला क्लास में कि 7/10 अगर कोई लिखा हुआ है तो इसको हम डेसिमल के रूप में क्या लिख सकते हैं, एक जीरो है इसलिए राइट साइड से इधर चलेंगे 0.7, ये हो गया। दूसरा है आपका बी नंबर क्वेश्चन, 2 10s एंड 9 10s, 2 10s के जगह पे क्या है 2 इंटू 10 एंड 9 इंटू 1, तो 10s प्लस 1s के जगह पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 इंटू 1s अगर नहीं है तब भी लिखना है, प्लस क्या हुआ 10th 9 10s 9 इंटू 1/10 सबका हम वैल्यू रख दिए, तो क्या होगा 2 इंटू 20 2 इंटू 10 20 0 प्लस 9/10 ये लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 और 9/10 9/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.9 और इधर क्या होगा 20, तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा 20 और 0.9 20.9, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 20.9। नेक्स्ट है आपका इसी में है नेक्स्ट आपका 14.6 क्वेश्चन नंबर 14.6 लिखा हुआ, तो 14 पॉइंट अगर ऐसा लैंग्वेज में लिखा हुआ है 14 पॉइंट को हम लोग डेसिमल कहेंगे, तो 14.6 ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है 102 वंस, डी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसी का तरीका है 102 वंस 102 वंस 102 वंस के जगह पे क्या है 2 है 102 वंस, तो हम सबसे पहले 100 को लिखेंगे और प्लस 2 इंटू 1, यही है ना, 2 के जगह पे क्या है 2 वंस के स्थान पे है, इस दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 102, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 600.8 क्वेश्चन नंबर ई में है 600 प्लस 0.8 दोनों को ऐड कर लेंगे, जो भी होगा इस तरह से लिख सकते हैं। अब है आपका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ सिंपल है, इसको हम बता चुके हैं, ये भी डेसिमल में बदला जा सकता है। कैसे बदला जाएगा, तो डेसिमल 5/10 है, ये जो डिनोमिनेटर होता है अगर 10 के मल्टीपल में दिया हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं, ये 0 राइट से काउंट होता है तो 0.5 हो जाएगा। ये 3 प्लस 7 बाई इतना है तो 3 को रहने दीजिए, प्लस 7 बाई इतना तो क्या होगा 0.7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3.7, ये दोनों को ऐड कीजिए 3.7। नेक्स्ट है 20, ये सबको ऐड कीजिएगा 20 60 और 5 ऐड कीजिएगा 265 आएगा, प्लस 1/10 को क्या लिखें 0.1, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 265.1, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका इसी में बहुत सारा है, जैसे एक और है इसमें देख लेते हैं जे नंबर, इसी 4 का जे नंबर में कहा जा रहा है
कि 3:2 मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ अगर है 3:3/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3:3/5। तो सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 × 3 क्या होता है 5 × 3 प्लस 3/5। न्यूमरेटर में ये लिखा जाता है 5 × 3 प्लस 3/5। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 3 15, 15 प्लस 3 18, 18/5। अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है डेसिमल के रूप में लिखना है। तो आपको मैंने बताया था जब ये 10 के मल्टीपल में नहीं हो तब क्या किया जाता है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 10 के मल्टीपल में होगा। डिनोमिनेटर में 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा 10, तो ऊपर में डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 36। अब देखिए 10 के मल्टीपल में हो गया। अब अगर 10 के मल्टीपल में ये हो गया तो इसका जो वैल्यू है अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और ये 1 0 है तो राइट से इधर यहाँ पे डेसिमल लगेगा बीच में 0.6, यानी इस तरह से 3.66। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द following decimals and fraction, reduce the fraction to lowest form। अगर एक डेसिमल दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो हम 0/0.6 यानी 0.6 दिया 0.6, तो इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पॉइंट को, यानी पॉइंट का मतलब है 0.6। पॉइंट का सेंस है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, इसको हटाएंगे तो 1 अगर है तो यहाँ पे 1 0 लगाएंगे। इस तरह से हम 6/10 लिख सकते हैं। अब इसको क्या कहा जा रहा है रिड्यूस कीजिए, ये 6/10 आ गया, 6/10 को रिड्यूस कीजिए लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए आप इसको डिवाइड करते फैक्टराइज करते 3 × 2, ये 3 से डिविजिबल है और ये 5 से, तो 3/5 ये इसका लोएस्ट फॉर्म हो गया, यही आंसर हो गया। इसी का बी नंबर है, बी में कर रहा है 2.6। 2.6 में हम ये देखेंगे जो डेसिमल लगा हुआ है इसका मतलब इधर 1 0 है, यानी डिनोमिनेटर में इसको हटाएंगे तो 1 0 लगेगा, क्योंकि राइट साइड से हम काउंट करते हैं इस तरह से। तो अब इसको क्या हो जाएगा 25/10 इसको लिख सकते हैं। अगर इसको रिड्यूस करते हैं तो ये कटेगा 5 5 × 25, 5 × 2 10, 5 × 2 10। फाइन इस तरह से 5/2, ये आंसर इसका हो सकता है 5/2 लोएस्ट फॉर्म है। दूसरा 1 को हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा, अगर 1.0 लगा हुआ है तो पॉइंट के इधर कुछ है नहीं है, तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे, अगर लगाएंगे तो 1, अगर पॉइंट हटाएंगे तो 0, तब ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं कुछ है तब भी, अगर ये 0 मानते हैं ये 0 है, 1.0 अगर लिखा हुआ है तो अगर डेसिमल को हटाएंगे तो 1 0 लगाएंगे, और 10/10 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। 3.8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे 1 0 आएगा 38.10। अब इसको रिड्यूस फॉर्म में अगर करते हैं तो 2 से डिवाइड होगा 19 ये 19 से कटेगा और ये 5 से 5 इस तरह से जाएगा। नेक्स्ट है आपको 137.37 अगर इसको हटाते हैं तो 10 आता है। क्या ये 5 से कटेगा 7? नहीं, इसलिए हम इसको यही लिख सकते हैं। इसके बाद है 21.2, इसको अगर पॉइंट हटाएंगे 10 मिलेगा। ये 106 और ये 5, तो इसका जो लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा 106/5। और भी कटेगा नहीं है, और नहीं कटेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। ये जो दिया हुआ है उसको सेंटीमीटर के रूप में कन्वर्ट करके एक्सप्रेस करना है और लिखना है।
आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें ये देखना होगा कि हम पहले मिलीमीटर और सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ मिलीमीटर में, इसको सेंटीमीटर में लिखना है डेसिमल के रूप में। तो सबसे क्या होता है, जब आप कन्वर्ट करते हैं तो मिलीमीटर वो यूनिट क्या है, छोटी यूनिट है किससे, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, इस तरह से। तो हम इसका प्रॉपर्टी जानेंगे, यहाँ दिया हुआ मिलीमीटर में उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, क्या, डेसिमल के रूप में। तो इसके लिए हम जानते हैं वी नाउ राइट, लिखेंगे वी नाउ राइट 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये लिखेंगे 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इसमें हम देखेंगे, हमको निकालना क्या है, यहाँ पर 2 मिलीमीटर का। तो हम सबसे पहले अगर 1 मिलीमीटर कर लेते हैं, 1 मिलीमीटर 10 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं। 10 को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ 1 बचा, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमको कितना लाना है, 2 मिलीमीटर। तो 2 से अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 मिलीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 1/10 सेंटीमीटर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2/10 सेंटीमीटर। देखिए 2 मिलीमीटर इक्वल टू क्या है, 2/10 सेंटीमीटर। अब 2/10 सेंटीमीटर को हमको डेसिमल के रूप में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये एक 10th है लगा हुआ डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर जाके क्या होगा, 0.2 सेंटीमीटर, ये हम लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर B6 का 30 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो क्या होगा, हम जानते हैं, वही करेंगे 1 मिलीमीटर। अब यहाँ से आप ये चीज सीख गए कि 1 जो होता है मिलीमीटर, आप जानते थे क्या कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, लेकिन अब ये भी बोल सकते हैं 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/10 सेंटीमीटर, इस तरह से 30 मिलीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/10 सेंटीमीटर। और ये या तो आप 0 काट सकते हैं या तो आप 0 लगा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, या इसको और डेसिमल के रूप में 3.0 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। 7 कहा जा रहा है, बिटवीन these two whole numbers, one on the number line are the given numbers, lie which of these whole numbers is nearest the number। कहा जा रहा है कि एक नंबर लाइन दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक नंबर लाइन दे दिया गया है, इसमें ये क्या है, 0 1 2 3 4, इस तरह से होल नंबर को रिप्रेजेंट किया है, पॉजिटिव नंबर को इस तरह से। कह रहा है ये जो है आपका 0.8 किस 2 होल नंबर के बीच और नियरेस्ट है, मतलब नियरेस्ट है। अगर ये देखा जाए तो नियरेस्ट किसके बीच है, हम देखेंगे 0.8 का वैल्यू क्या होता है। 0.8 का जो वैल्यू होता है, 0.8 का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के 1 से छोटा होता है, ये समझ रहे हैं। और 0 और 1 के बीच में हम जानते हैं, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए इसको डेसिमल में अगर रिप्रेजेंट करें, 0 से 1 को डिफाइन करें, तो ये हो जाता है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9। और ये जो होता है ये क्या हो जाता है, 0 पॉइंट अगर 10 बोलते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, बाय अगर 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 1 आपको, यहाँ क्या होता है 10/10 1 हो जाता है ये।
1 अगर 0.9 है तो यहाँ क्या देगा 1.0 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे डेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम 10 बराबर इक्वल पार्ट्स में 10 इक्वल पार्ट्स में हम इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। और ये सब 10 पार्ट क्या होता है, 0 से 1 के 10 पार्ट 0.1 0.2 ये होता है। अब आपको कह रहा है 0.8, देखिए 0.8 ये है, किस दो होल नंबर के बीच है, तो 0 एंड यहाँ क्या लिखेंगे 1 इसके बीच है। और पूछ रहा है किसके नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट फ्रॉम 1, इसमें क्या हो जाएगा एंड नियरेस्ट फ्रॉम क्या पूछ रहा है, नियरर द नंबर, तो 1 इसका क्या हो जाएगा नियरर द नंबर में 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 5.1। 5.1 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये तो समझ रहे हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 सेक्टर है, ये 4 है, ये 5 है। तो 5 कंप्लीट है। हॉल नंबर क्या देखेंगे, इस तरफ का हॉल नंबर होता है, कंप्लीट है 5 और 1 5.1। अगर हम इसमें करते हैं तो 0.1 होता है, इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसको लिखते हैं 5.1 5.2 5.3, इस तरह से 5.9 तक होगा, उसके बाद 6 होगा। तो आपको 5.1 का है ये वाला नंबर है। तो 5.1 जो है 5 और 6 दो हॉल नंबर के बीच है, तो बी नंबर का क्या हो जाएगा 5 एंड 6 और नियरर फ्रॉम क्या हो जाएगा 5। अगर ये नियरर इस तरह से होता है तो आप देखिएगा 5 जो है 5 से अगर इस तरफ आ रहा है वो नंबर तो ये 0 के नियरेस्ट होगा, और 5 से इस तरफ अगर ये आ रहा है नंबर 5 तक तो 5 के बाद जो आएगा वो क्या होगा 1 के नियरेस्ट होगा। इस तरह से बाकी 2.6 को भी हम निकाल सकते हैं। 2 यहाँ हो गया, ये हो गया 0.1 सॉरी इसको हम लिख सकते हैं 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6। 2.6 क्या है, ये हाफ के बाद है, मतलब इस तरफ है तो 3 के नियरेस्ट है, ये 3 के नियरेस्ट है और 2 और 3 के बीच है। इस तरह से हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको 0 पॉइंट अभी हम बताए थे कि क्या करेंगे, ये नंबर लेंगे, ये 0 ये 1 ये 2 इस तरह से बढ़ते जाता है। तो आपको कह रहा है 0.1 को दिखाने के लिए 0.1 क्या हो जाएगा, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 इस तरह से शो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है 0.2 क्या है, ये है, इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं 0.2 1.9 तो 1 तो यहाँ कंप्लीट है, ये क्या हो जाएगा 1.1, ये क्या हो जाएगा 1.2, ये क्या हो जाएगा 1.3 1.4। इस तरह से हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं और ये आपका हो जाएगा 1.9, इस तरह से ये नंबर हो जाएगा 1.9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट ABCD ऑन द गिवन नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे ABCD जो है उसको आप क्या कीजिए रिप्रेजेंट कीजिए। तो अगर ए के बारे में बोला जाए, ए का डेसिमल पॉइंट क्या है, तो आप इसको काउंट कीजिएगा 0 और 1, यहाँ क्या है 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको आप लिखिएगा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7, इसको क्या लिखिएगा 0.8। तो आपको ये जो नंबर मिला ये क्या मिला 0.8, इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। बी कौन सा पॉइंट है, ये 1 हो गया, ये 1.1 ये 1.2 1.3, तो बी का जो वैल्यू है वो 1.3 ये आ गया।
बी का वैल्यू 1.3, सी का वैल्यू है ये 2 हो गया, 2.1, 2.2, तो सी का जो वैल्यू आया आपके पास वो 2.2 आया। डी का जो वैल्यू है आप देखिएगा 2.2, इसको 2.3 लिखेंगे, इसको 2.4 लिखेंगे, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9, तो डी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 2.9, डी इक्वल टू 2.9। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। इसको क्वेश्चन नंबर 10A कह रहा है द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ नोटबुक दिया हुआ है, लेंथ ऑफ अगर नोटबुक दिया हुआ है वो 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर में दिया। इसको आपको 9 सेंटीमीटर है बट ये क्या है मिलीमीटर में, इसको भी बदलना है आपको सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम 5 मिलीमीटर को हम चेंज करेंगे, 5 मिलीमीटर को चेंज करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 मिलीमीटर 9 सेंटीमीटर तो होगा ही, 5 मिलीमीटर को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि 5 मिलीमीटर को चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है, अभी हम लोग पढ़े थे। तो 5 मिलीमीटर इक्वल टू 5/10 सेंटीमीटर होगा, और 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करना है कि हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को 9 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 9 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर को अगर ऐड करते हैं 9.5 सेंटीमीटर, ये कन्वर्ट हो गया। अब ये जो है बुक का लेंथ क्या है सेंटीमीटर में कंप्लीट हो गया। दूसरा है द लेंथ ऑफ एन ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर, एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। तो ये जो दिया हुआ है आपको 65 मिलीमीटर, इसको क्या करना है एक्सप्रेस करना है। तो इसमें लिखेंगे लेंथ ऑफ एन ग्राम प्लांट इक्वल टू 65 मिलीमीटर। अब अगर इसी को लिखते हैं लेंथ ऑफ एन ग्राम प्लांट इन सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 65 मिलीमीटर को हम क्या करेंगे चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो बाय 10 हो जाता है 65/10 सेंटीमीटर। और इसको डेसिमल में अगर सेंड करेंगे तो 60, ये डेसिमल के ये एक डिनोमिनेटर है इसलिए 6.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आंसर ये हो गया। बस इतना ही याद था। क्लास एक्सरसाइज जो 8.1 है ये कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 10 बी तक